बिहार की जनता का बिहार सरकार से सवाल, क्या नीतीश कुमार का बिहार के मंत्री पद बंटवारे पर नहीं है कोई ध्यान? क्या नीतीश कुमार 2024 के पीएम दावेदारी के लिए बिहार की जनता को छोड़ दिया उनके हाल पर? बिहार के 70% मंत्रियों पर क्यों लग रहा है दागी मंत्री का आरोप? क्या मंत्री पद बंटवारे पर नीतीश कुमार का नहीं चला कोई जोर? बिहार में महागठबंधन की सरकार है और बीजेपी नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों पर लगातार हमलावर है। सबसे बड़ी बात जो शर्मनाक है, निंदनीय है और एक स्कैंडल है, उसका मैं जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। जिनका एंटीसिपेटरी बेल 5 साल पहले रिजेक्ट हो गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थर्ड दानापुर ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका क्यों इंटरटेन की? नीतीश सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि नीतीश सरकार में 70% से ज्यादा मंत्री के ऊपर अपहरण, मर्डर, फिरौती का मुकदमा दर्ज है। हाईकोर्ट ने आपका बेल रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल। आपको सरेंडर करने को कहा, आपने 5 साल तक नहीं किया। हाईकोर्ट ने फिर आपका क्वॉशिंग भी डिसमिस कर दिया। तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे आपका एंटीसिपेटरी बेल इंटरटेन किया, ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि यह आदेश कोर्ट के साइट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर मैं बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी, आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका एंटीसिपेटरी बेल पटना हाईकोर्ट के द्वारा 2017 के फरवरी में, आज से 5 साल पहले से अधिक रिजेक्ट कर दिया गया। वो सरेंडर नहीं करते हैं। उनका क्वॉशिंग एप्लीकेशन भी हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये 12/8 को यह आदेश आता कहां से? ये इसलिए आया कि उनका मामला हो गया था मंत्री बनने का और उनको 16 अगस्त को सरेंडर करना था। तो मंत्री कैसे बनते? तो 16 अगस्त को सरेंडर नहीं किया तो उन्होंने ये एक ऐसा आदेश दिखाया है जो गैर कानूनी है, नल एंड वॉइड है। और मेरी अपेक्षा होगी पटना हाईकोर्ट से बहुत विनम्रता से इस मामले की जांच कराई जाए। नीतीश सरकार पर बीजेपी तंज तो कस ही रही है। अब जदयू के विधायक ही नीतीश पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके ही मंत्री पर अपहरण और पैसे उगाही का मामला दर्ज है। वो महिला है और इस तरह का जो है कि धमकाती है, रंगदारी असुलवाती है, उसका जो चमचा सब रखे हुए हैं पाल करके, उसके डर से लोग भयभीत रहते हैं। जो उसके खिलाफ में बोलते हैं उसका मर्डर करवाती है, उसके डर से कोई बोलना नहीं चाहता है। इस तरह के कब तक चलेगा पार्टी में? पार्टी जो जदयू का कैसे आगे बढ़ेगा? ऐसा सब लोग पार्टी में रहेगा तो पार्टी का डैमेज होगा, पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा। अभी ज्यादा चर्चे में बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह उर्फ कार्तिक कुमार हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कानून मंत्री के ऊपर कोर्ट से वारंट जारी हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए और वो हमारे बिहार के कानून मंत्री हैं। और जब मीडिया ने नीतीश कुमार से इसके बारे में पूछा तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का क्या कहना है, जरा उनकी ही जबानी से सुनिए। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। नीतीश कुमार के इस बयान से क्या ये सवाल नहीं उठता है कि जिसे आपने बिहार का कानून मंत्री बनाया है, क्या आपने उनका बैकग्राउंड तक पता नहीं किया? क्या नीतीश कुमार पीएम बनने की लालच में बिहार ऐसे लोगों को सौंप देंगे जो अपराधी छवि के हैं? क्या नीतीश कुमार किसी के दबाव में अपनी आंखें बिहार की भोली भाली जनता से मूंद ली है? आरजेडी एमएलसी और बिहार सरकार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान भी आया है। इशारे इशारे में बहुत कुछ कह जा रहे हैं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि सरकार को इसके बारे में मालूम नहीं था, शायद मालूम होता तो कार्तिक सिंह को शपथ नहीं दिलाई जाती। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि मैंने भी शपथ ली थी
और मेरे ऊपर वारंट भी नहीं था, सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ था और महज 8 घंटे के अंदर मुझे इस्तीफा देना पड़ा था। हम सोचते सरकार को मालूम नहीं था, अगर मालूम होता तो शायद उनको शपथ नहीं करवाया जाता। आपको याद है कि जीतन मांझी भी शपथ किया था और इस पर वारंट नहीं था, सिर्फ मुकदमा हुआ था और उसके बावजूद भी त्याग कर देना पड़ा था। अब जीतन राम मांझी के इस बयान को आप समझ सकते हैं कि वो नीतीश कुमार से क्या कहना चाह रहे हैं। अगर अब भी नीतीश कुमार अपने ही पार्टी के, अपने ही समर्थकों के, अपने ही महागठबंधन के साथियों की बात के इशारों को नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बिहार की जनता को लगना चाहिए कि नीतीश कुमार ने अब बिहार की जनता से आंखें मूंद ली हैं। जब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से कानून मंत्री के बारे में पूछा गया तो उनका सीधा जवाब था कि सुशील मोदी तो लबरा है। सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है, ये सुशील मोदी का क्या झूठा है? ऐसा कोई मामला है सर? पीछे कोई ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। अब बिहार की जनता बिहार सरकार से पूछना चाहती है कि बिहार के राजनेता अपनी आपसी राजनीतिक रंजिश में बिहार की जनता को धोखा तो नहीं दे रहे। जो बिहार पहले से ही डूबा हुआ है उसको और डुबाने की कोशिश की जा रही है, या फिर ऐसे दागी मंत्रियों को मंत्री पद देकर बिहार को उबारने की कोशिश कर रही हैं हमारी बिहार की नई सरकार, जो आज महागठबंधन की सरकार है। वैसे तो नीतीश कुमार के ऊपर हर पार्टियां आरोप लगाती आ रही हैं कि वो तो फेविकॉल लगा के कुर्सी पर बैठ गए हैं। उनके दाएं से बाएं चले जाएं या बाएं से दाएं चले जाएं, जिनको जिधर जाना है जाते रहें, पर कुर्सी पर तो बैठेंगे ही नीतीश कुमार ही। नीतीश जी फेविकॉल लगा कर बैठ गए, जिसको पलटना है पलटते रहिए, हम बैठे हुए बीच में फेविकॉल लगा के मुख्यमंत्री के तौर। हम नीतीश कुमार से ये कहना चाहते हैं कि महाराज, इतनी भी लालसा अच्छी नहीं है कि जिस बिहार की जनता ने आपको इतने सालों तक प्यार दिया, आपको सत्ता दी, आप उस बिहार की जनता को ऐसे दागी मंत्री सौंपें।